वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, आज मैं आपको एक पति भक्ता माता गांधारी के बारे में बताना चाहती हूँ और मैं जहाँ से आपको ये बात बताना चाहती हूँ वह पुस्तक है आदर्श देवियाँ। उनके लेखक हैं जय दयाल जी गोयनका। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। माता गांधारी। संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का स्थान बहुत ऊंचा है। ये गांधार राज सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कुमारी अवस्था में ही भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। जब इन्हें मालूम हुआ कि इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से होने वाला है, उसी समय से उन्होंने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति की नेत्र सुख से वंचित है, तब मुझे संसार को देखने का क्या अधिकार है। उस समय से जब तक ये जीवित रही, अपने उस दृढ़ निश्चय पर अटल रही। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा अनूठा उदाहरण संसार के इतिहास में और कहीं नहीं मिलता। इनका यह तप और त्याग अनुपम था। संसार के लिए एक अनोखी वस्तु थी। ये सदा अपने पति के अनुकूल रही। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने चरित्र और सद्गुणों से पति एवं उनके सारे परिवार को मुग्ध कर लिया। गांधारी जैसी पतिव्रता थी, वैसे ही निर्भीक और न्यायप्रिय भी थी। ये सदा सत्य, नीति और धर्म का ही पक्षपात करती थी। अन्याय का कभी समर्थन नहीं करती थी। इनके पुत्रों ने देवी द्रौपदी के साथ भरी सभा में जो अत्याचार किया था, उसका उनके मन में बड़ा दुख था। ये इस बात से अपने पुत्रों पर प्रसन्न नहीं हुए। जब इनके पति राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की बातों में आकर दोबारा पांडवों को दूध के लिए बुला भेजा, उस समय ये बड़ी दुखी हुई। इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसीलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा था कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरुवंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति में न डालिए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ न मिलाइए। इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत हैं और वैर विरोध से विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वृद्ध होकर बालकों की सी बात न करें, यह उचित नहीं है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपनाए रखें, कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने मोहवश उस समय विदुर जी की बात नहीं मानी, उसी का यह फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की संपत्ति से अपनी विचार शक्ति को सुरक्षित रखिए। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। गांधारी के इन वाक्यों से धर्म, नीति और निष्पक्षता टपकी पड़ती है। ये दुर्योधन को भी उसकी अनुचित कार्यवाहियों पर बराबर टोकती रहती थी। पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और वे भी दुर्योधन को समझाकर हार गए, तब धृतराष्ट्र ने देवी गांधारी को बुलाकर इनसे कहा कि अब तुम ही अपने पुत्र को समझाओ, वह हम लोगों में से तो किसी की भी बात नहीं सुनता।
पति की यह बात सुनकर गांधारी ने कहा, राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसीलिए इस विषय में सबसे अधिक दोषी तो आप ही हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसकी बुद्धि के पीछे चलते रहे हैं। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलपूर्वक भी उसे उस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर सौंप दी। उसी का आप यह फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी उपेक्षा किए चले जा रहे हैं। ऐसा करके तो आप पांडवों की दृष्टि में अपने आप को हास्यास्पद बना रहे हैं। देखिए, यदि साम या भेद से ही विपत्ति टाली जा सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों के प्रति दंड का प्रयोग क्यों करेगा। गांधारी की यह युक्ति कैसी निर्भीक, निष्पक्ष, हित भरी, नीतिपूर्ण और सच्ची थी। इसके बाद गांधारी ने अपने पुत्रों को बुलाकर समझाना शुरू किया। वे बोली, बेटा, मेरी बात सुनो। तुमसे तुम्हारे पिता भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी ने जो बात कही है उसे स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो इससे पितामह भीष्म की, तुम्हारे पिताजी की, मेरी और द्रोणाचार्य आदि हितैषियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। बेटा, राज्य को पाना, बचाना और भोगना अपने हाथ की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से च्युत कर देता है। इन दोनों शत्रुओं को जीतकर तो राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। देखो, जिस प्रकार उद्दंड घोड़े मार्ग में ही मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो वे मनुष्य का नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में है और जो सब काम सोच समझ कर करता है, उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती है। तात, तुम्हारे दादा भीष्म जी ने और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो बात कही है वह बिल्कुल ठीक है। वास्तव में कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए तुम कृष्ण की शरण लो। यदि वे प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा। युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उसमें धर्म और अर्थ भी नहीं है, तो सुख कहाँ से होगा। यदि तुम अपने मंत्रियों के सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्यायोचित भाग है वह उन्हें दे दो। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया वह भी बड़ा अपराध हुआ है। अब संधि करके इसका मार्जन कर दो। संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती। लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो। देवी गांधारी का हितपूर्ण और मार्मिक उपदेश था यह। इससे पता चलता है कि गांधारी विदुषी थी तथा ये कृष्ण और अर्जुन की महिमा भी जानती थी। परंतु दुष्ट दुर्योधन पर गांधारी के इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी और 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में भीषण मार काट हुई। युद्ध के दिनों में दुर्योधन प्रतिदिन इनसे प्रार्थना करता कि माँ, मैं शत्रुओं के साथ लोहा लेने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे युद्ध में मेरा कल्याण हो। गांधारी में पतिव्रत्य का बड़ा तेज था। ये यदि पुत्र को विजय का आशीर्वाद दे देती तो वह अन्यथा न होता, परंतु ये देती कैसे। ये जानती थी कि दुर्योधन अत्याचारी है। अत्याचारी के हाथ में कभी राज्य लक्ष्मी टिक नहीं सकती, इसीलिए ये हर बार यही उत्तर देती, बेटा, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। विजय चाहते हो तो धर्म का आश्रय लो, अधर्म का परित्याग करो। दुर्योधन का कभी पक्ष नहीं लिया, परंतु जब इन्होंने सुना कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, तब शोक के वेग से इनका क्रोध उमड़ पड़ा और ये पांडवों को शाप देने का विचार करने लगी। परंतु भगवान वेद व्यास जी तो मन की बात जान लेते हैं। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गांधारी के पास जाकर
उन्हें सांत्वना दी कि इनको असत संकल्प से रोको। माता गांधारी के मन में क्षोभ देखकर युधिष्ठिर उनके पास गए और अपने को धिक्कारते हुए ज्यों ही उनके चरणों पर गिरने लगे कि गांधारी की क्रोध भरी दृष्टि पट्टी में से होकर महाराज युधिष्ठिर के नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर लाल लाल नख उसी समय काले पड़ गए। यह देखकर अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे खिसक गए तथा और भाई भी मारे भय के इधर उधर छिपने लगे। गांधारी ने अपना क्रोध श्री कृष्ण पर निकाला, अथवा यह कहना चाहिए कि अंतर्यामी श्री कृष्ण ही उनकी मति पलटकर पांडवों को इनके कोप से बचा लिया और इनका अभिशाप अपने ऊपर ले लिया। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक उन्हीं के पास रहकर अंत में अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां तपस्वियों का सा जीवन बिताकर तपस्वियों की भांति ही उन्होंने अपने पति के साथ दावाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और पति के साथ ही कुबेर के लोक में चली गई। इस प्रकार पतिपरायणा गांधारी ने इस लोक में पति की सेवा कर परलोक में भी पति का सानिध्य एवं सेवा प्राप्त की, जो प्रत्येक पतिव्रता का अभीष्ट लक्ष्य होता है। प्रत्येक पतिव्रता नारी को गांधारी के चरित्र का मनन कर उससे शिक्षा लेनी चाहिए। नारायण 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 नारायण।